इस सीजन का लास्ट पार्ट जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है उसमें हमने देखा था कि सन्मी के पास जो ब्लैक बेल है वो बजने लगती है। बेल की आवाज उसे ओगोंग के पास ले आती है, लेकिन क्योंकि वो बेल भी सन्मी को रेड बेल लग रही थी इसीलिए वो खुश नजर आती है। ऐसे ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद वैंग ओगोंग को ब्लैक बेल के गुम होने के बारे में बताता है और उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। ओगोंग को नहीं पता था कि बेल सन्मी के पास है। वो जाते जाते वैंग को बोलता है कि कुछ भी हो जाए ऐसी खतरनाक चीज सन्मी के हाथों नहीं लगनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक बुरी स्पिरिट बच्चों को मारकर अपनी बुक्स में बंद कर रही है। दूसरी तरफ सन्मी को वैंग से पता लगता है कि उसे ओगोंग को आजाद करने की सजा के तौर पे सैमजैंग वाली शक्तियाँ मिली और ये बात ओगोंग को भी पता है, जिस पर सन्मी ओगोंग से नाराज होकर एक लाइब्रेरी में आती है जहाँ बुरी स्पिरिट एक और बच्चे को ले जाने वाली थी, लेकिन सन्मी उसे बचा लेती है। स्पिरिट सन्मी से बात करने लगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत सैड हो, अगर तुम मुझे अपनी सैमजैंग वाली शक्तियाँ दे दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। ये सुन के सन्मी अपनी सारी शक्तियाँ उस स्पिरिट को दे देती है। वैंग और ओगोंग को फौरन पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है। स्पिरिट ओगोंग को उसके पास बुलाती है क्योंकि सन्मी की पावर के साथ साथ ब्रेसलेट की ओनर भी अब वो बन गई है, लेकिन ओगोंग वहाँ पहुँचकर उसे बहुत मारता है और पता चलता है कि ब्रेसलेट की ओनर अभी भी सन्मी है, लेकिन ये बात सन्मी को कोई भी नहीं बताता। सन्मी ओगोंग से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए फौरन उसी बुरी स्पिरिट की लाइब्रेरी में जाके उससे अपनी शक्तियाँ वापस मांगने की कोशिश करती है। तभी ओगोंग भी वहाँ पहुँचकर स्पिरिट को मार देता है। सन्मी अपनी शक्तियाँ वापस लेने के लिए बुक के अंदर चली जाती है जहाँ उसे अपना बचपन दिखता है। वो अपने बचपन को बचाने और शक्तियाँ वापस लेने में कामयाब हो जाती है। बाहर आने पर उसे ओगोंग मिलता है जिससे वो ब्रेसलेट की ओनर के बारे में पूछती है तो ओगोंग जवाब देने के बजाय उसे किस कर देता है। ऐसे दोनों की रिलेशनशिप में एक नया चेंज आता है। ओगोंग सन्मी के कमरे में उससे मिलने आता है जहाँ उसे एक बॉक्स टेबल पर रखा मिलता है। जब सन्मी किचन में जाती है तब वो उस बॉक्स को खोलता है और उसे ब्लैक बेल मिल जाती है। वो फौरन उस बेल को लेकर वैंग के पास पहुँचता है जहाँ उसे सब पता चल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक दरख्त को काटने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें मौजूद ईविल स्पिरिट हमेशा उन्हें मार देती है। सन्मी उस दरख्त की ईविल स्पिरिट को अपने खून को इस्तेमाल करके भगा देती है, लेकिन वो दरख्त उसके खून के कतरे अपने अंदर ले लेता है। पर सन्मी का ध्यान कहीं और होता है, इसलिए उसे ये सब पता नहीं चलता। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी वाली लड़की पीके के साथ थी। उसने ज़ॉम्बी को बूजा नाम दे दिया था और उसका अपनी बहनों की तरह ख्याल रख रहा था। एक दिन बूजा को कॉल आती है और वो इंसान उसे मिलने के लिए बुलाता है। पता चलता है कि वो इंसान डाइसंग नामी आदमी है जो वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है और उसी ने बूजा को कार से हिट किया था जिससे उसकी मौत हो गई। वो बूजा को एक कंटेनर में बंद कर देता है जहाँ उसे एक खास किस्म का कॉफिन रखा हुआ मिलता है। डाइसंग ने ही अपने आदमियों को दरख्त काटने के लिए भेजा था क्योंकि वो दरख्त उसकी जमीन पर था जो उसने बिल्डिंग्स बनाने के लिए खरीदी थी। सन्मी के ईविल स्पिरिट को भगाने के बाद डाइसंग के लोगों ने दरख्त काट दिया था जहाँ से उन्हें एक कॉफिन मिला था। डाइसंग अपने लोगों को कंटेनर को समंदर में फेंक देने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। कंटेनर के अंदर कॉफिन में से एक बुरी स्पिरिट निकलती है जो बूजा पर कब्जा कर लेती है और कंटेनर से बाहर निकलकर भाग जाती है। सुबोरी ओगोंग और वैंग को बताता है कि उस कॉफिन में 1000 साल पुरानी आसानियो नामी एक स्पिरिट बंद थी जो सैमजैंग के खून की वजह से जाग गई है और उन्हें अब उसे पकड़ना है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। उसकी एक खासियत ये है कि वो रोज पेटल्स के जरिए लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती है। आसानियो जो अब बूजा के अंदर घुस गई है सन्मी के ऑफिस के बाहर आती है। उसने सन्मी को गुलाब के फूल भेजे होते हैं। सन्मी उन्हें जॉनथन से गिफ्ट समझकर अपने ऑफिस में रख देती है। आसानियो सन्मी पर जादू करने ही वाली होती है कि वहाँ ओगोंग आ जाता है और उन फूलों को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि आसानियो वैंग से मिलने आती है जहाँ वो ओगोंग से टकराती है जो फौरन समझ जाता है कि ये बूजा नहीं है। वो उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है ताकि उसे शक न हो। फिर आसानियो वैंग के पास जाती है और उसे अपनी बातों में करके अपने साथ मिला लेती है। यहाँ हमें वैंग के पहले प्यार यून ही के बारे में पता चलता है जिसे हेवन से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने हेवन के रूल्स तोड़े
थे। वैंग उसे ही बचाने के लिए इंसानों के बीच रह रहा था। आसानियों वैंग से वादा करती है कि अगर वो उसे सैम जैंग का खून लेकर दे तो वो यून ही की सजा खत्म करवाकर उसे बचा सकती है। फिर आसानियों आइस गॉड के पास आती है, जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। आसानियों उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट का याद दिलाकर अपने साथ मिला लेती है। दोनों जाकर म्यूजियम से एक खास तरह का पॉट चुराते हैं, जिसकी मदद से आसानियों सैम जैंग पर कब्जा कर सकती है और वैंग की मदद भी। दूसरी तरफ सुबोरी ओगोंग के पास आकर उसे बताता है कि आसानियों पॉट की मदद से उसका और सैम जैंग का खून मिलाकर उसकी बॉडी पर कब्जा करने वाली है। वैंग ने भी सैम जैंग को यून ही की कहानी सुनाकर उसका खून देने के लिए मना लिया होता है, लेकिन उसे आसानियों के असल प्लान के बारे में नहीं पता होता। जब आसानियों अपना और सैम जैंग का खून मिलाने ही वाली होती है, तब ओगोंग वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। आसानियों फौरन वहाँ से भाग जाती है। ओगोंग वैंग को ये भी बताता है कि क्योंकि सैम जैंग का खून खास है तो वो भी यून ही को बचा सकती है। ऐसे सुबोरी की मदद से सनमी वैंग की मदद करती है और यून ही की सारी सजा खत्म करवा देती है। फिर सब वैंग के घर में नजर आते हैं। ओगोंग सबको विंटर जनरल की बहन समर फेरी के बारे में बताता है, जो मर चुकी है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी आइस गॉड की बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है। सुबह के वक्त आइस गॉड अपनी बॉडी में होता है, लेकिन रात में समर फेरी को अपनी बॉडी पर काबू करके उसे अपनी जिंदगी जीने देता है। किसी को ये नहीं पता होता कि समर फेरी की स्पिरिट को आसानियों ने ही आइस गॉड के अंदर डालने में मदद की थी, जिसके बाद आइस गॉड ने आसानियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो समर फेरी की खूबसूरती की बहुत तारीफें करता है, जिससे सनमी जेलस होकर घर आ जाती है। ओगोंग भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचता है और उसे मनाने के लिए उसकी बहुत सारी तारीफें भी करता है, जिससे वो मान जाती है। वैंग अपने घर में सोता हुआ नजर आता है। इतने में जनरल फ्रॉस्ट वहाँ आकर पॉट चुराकर आसानियों के पास ले आता है। आसानी उसमें अपना खून मिला देती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सनमी और आसानियों की बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है। सनमी को आसानियों के पास्ट के सपने आने लगते हैं, लेकिन वो ये बात ओगोंग को नहीं बताती। ओगोंग सनमी को एक रिंग गिफ्ट करता है और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वो शादी की तैयारियां भी शुरू कर देता है। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और शादी से 2 दिन पहले सनमी घर में बेहोश हो जाती है। वो उस सपने में चली जाती है जहाँ आसानियों को कॉफिन में बंद किया गया था। वहाँ आसानियों भी मौजूद होती है। वो सनमी को ब्लैक बेल की असलियत बता देती है, जिसकी वजह से सनमी सोचने लगती है कि अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो ओगोंग भी नहीं मरेगा। वो आसानियों की बात मानकर कॉफिन में चली जाती है और आसानियों पूरी तरीके से सनमी की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। दूसरी तरफ वैंग को पॉट के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। वो फौरन ओगोंग को बताता है और ये लोग समझ जाते हैं कि पॉट आसानियों के पास है। थोड़ी और छानबीन करने के बाद इन्हें पता लग जाता है कि आइस गॉड ने आसानियों की मदद की है पॉट चुराने में। ओगोंग सनमी के पास आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सनमी नहीं है। आसानियों सनमी बनकर सबसे बातचीत करती है और सब असलियत पता होने के बावजूद नॉर्मल रहते हैं, ताकि आसानियों सनमी की बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन ओगोंग की सख्ती देखकर आसानियों समझ जाती है कि उसे उसकी असलियत का पता है, लेकिन वो उसे सनमी को मारने की धमकी देकर उसे उसका साथ देने के लिए कहती है। ओगोंग सब सनमी के लिए बर्दाश्त करता है और आइस गॉड को तलाश करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ समर फेरी रात के वक्त टाइम स्पेंड करती है। ओगोंग उस जगह को तोड़ने वाला होता है कि समर फेरी आइस गॉड की बॉडी से निकलकर उसके पास आ जाती है। वो ओगोंग को आइस गॉड के पास ले आती है, जहाँ वो अपने भाई के लिए माफी मांगकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आइस गॉड बहुत रोता है और ओगोंग को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। अब क्योंकि समर फेरी गायब हो गई है तो आइस गॉड और आसानियों का कॉन्ट्रैक्ट भी टूट चुका है। आइस गॉड ओगोंग की मदद करता है और उसे आसानियों जो सनमी की बॉडी में है को बेहोश करने के लिए कहता है, क्योंकि इसी तरह वो सनमी को बचा सकता है। ओगोंग अपने भाई को भेजकर सनमी को अपने पास बुलाता है, जिसे उसने हैंजू की मदद से बिजी रखा हुआ था ताकि उसे उनके प्लान का ना पता चले। जब आसानी उसके पास आ जाती है तो वो उसे बातों में लाकर बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसके हाथ से रिंग उतारकर आइस गॉड के पास लाता है। ये वही रिंग थी जो उसने सनमी को गिफ्ट की थी और वो इसी के जरिए सनमी के पास पहुंच सकता था। आइस गॉड के कहने पर वो रिंग को पॉट में डाल देता है, जिसकी मदद से वो सनमी के पास पहुंच जाता है। पहले तो सनमी वापस जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर ओगोंग उसे गले लगा लेता है। ऐसे दोनों वापस आ जाते हैं। जागने के बाद दोनों फैसला
फैसला कर लेते हैं कि अब से ख्याल रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे की जान को खतरा हो। आसानिया दोबारा बूजा की बॉडी में आ जाती है और सबसे बचकर भाग जाती है। इसके बाद वो डायसन के पास आती है और उससे वादा करती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे दुनिया का राजा बना देगी। डायसन, जो लालच की वजह से पहले से ही बुरा इंसान है, उसकी मदद करना शुरू हो जाता है। सन्मी, जो कि हंजू के साथ गाड़ी में सिग्नल पर रुकी हुई थी, उनकी गाड़ी को पीछे से डायसन अपनी कार से हिट कर देता है। सन्मी जब कार से बाहर निकलकर उससे बात करने जाती है तो उसे फ्यूचर का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिसमें वो डायसन को आसानियों के साथ एक अजीब सी जगह खड़ा हुआ देखती है। जब सन्मी वापस अपनी बॉडी में आ गई थी, तब से उसे लोगों के फ्यूचर के छोटे छोटे टुकड़े दिखना शुरू हो गए थे और जब उसे गुस्सा आता है तब वो चीजों को बिना टच किए हिला भी सकती है। ये बात उसने ओगोंग को बता दी थी, जिस पर उसने उसे संभल के रहने के लिए बोला था, क्योंकि इसका मतलब उसका सैमजैंग होने का मकसद करीब आ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो और ताकतवर होती जा रही है। वो डायसन को दोबारा कांटेक्ट करने के वादे से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओगोंग की सीक्रेट जगह, जिसे वो स्योरमडोंग बुलाता है और जहाँ उसकी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता, वहाँ एक व्हाइट रंग की खूबसूरत सी बर्ड आती है और एक बेबी छोड़कर चली जाती है। ओगोंग को बेबी के उसके पास आने का असल मकसद नहीं पता होता और वो बेबी को वैंग के पास छोड़ देता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। वैंग ओगोंग को जोनाथन से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो सन्मी को बचपन से जानता है और ओगोंग को सन्मी के पास्ट के बारे में बता सकता है। ओगोंग के जाने के बाद वैंग बेबी से खुशी खुशी खेलना शुरू हो जाता है। ओगोंग जोनाथन से मिलता है, जो उसे बताता है कि सन्मी विलेज में पैदा हुई थी जहाँ वायरस फैल गया था और सब एक एक करके मर रहे थे, लेकिन जैसे ही सन्मी पैदा हुई तो वायरस खत्म हो गया। ये सब सुनकर ओगोंग वापस उस बेबी के पास आता है और उसके कपड़ों में कुछ ढूंढने लगता है। ओगोंग को बेबी के कपड़ों पर एक हॉस्पिटल का नाम दिखता है और वो बेबी को लेकर अपने साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो सन्मी को भी अपने साथ ले लेता है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ सन्मी पैदा हुई थी। हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एक डॉक्टर मिलती है जो बेबी को उनसे ले लेती है और उसे लौटाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि हेवन से है, जो सालों से इंसानों के साथ रह रही है और सन्मी के पैदा होते वक्त वो वहीं थी। वो सन्मी को बताती है कि सैमजैंग वो ओगोंग को चुराने की सजा में नहीं बनी, बल्कि पैदा होते साथ ही उसका खून खास था और उसने बहुत लोगों की मदद भी की है। ओगोंग को उसका गार्डियन बनाया गया है। इन सब बातों के बाद ओगोंग सन्मी को वापस ऑफिस छोड़ देता है और उस डॉक्टर के पास दोबारा आता है। वो उसे बताती है कि हमेशा दुनिया के तबाह होने से पहले सैमजैंग को दुनिया में भेजा जाता है और उसके साथ एक गार्डियन भी भेजा जाता है। सन्मी से पहले जो सैमजैंग था उसकी वो डॉक्टर गार्डियन थी। हमें ये भी पता चलता है कि हमेशा गार्डियन को आखिर में सैमजैंग को मारना पड़ता है। कुछ ही दिनों में ओगोंग के पास एक स्वॉर्ड आएगी जिससे उसे सन्मी को मारना होगा, जैसे उस डॉक्टर ने अपने सैमजैंग को मारा था। डॉक्टर ओगोंग से वादा करवाती है कि जब उसे स्वॉर्ड मिल जाए तो वो पहले उसे ला कर दे ताकि वो सुकून से मर सके, क्योंकि अब वो दुनिया में अकेली नहीं रहना चाहती। ओगोंग वादा करके वहाँ से चला जाता है और स्वॉर्ड की तलाश शुरू कर देता है। स्वॉर्ड सुबोरी के हाथ में होती है और ओगोंग वहाँ आकर उससे स्वॉर्ड छीनकर गायब हो जाता है। वो स्वॉर्ड के साथ स्योरमडोंग आता है जहाँ वो डॉक्टर खुद ब खुद आ जाती है और ओगोंग से स्वॉर्ड लेकर अपने आप को मार देती है। इसके बाद ओगोंग उस स्वॉर्ड को स्योरमडोंग में हमेशा के लिए छुपा देता है ताकि उसे कभी सैमजैंग को मारने की जरूरत न पड़े। ओगोंग को थोड़ी छानबीन के बाद पता चलता है कि आसानियो डायसन के साथ मिलकर एक ईविल स्पिरिट को बुलाएगी जो ब्लैक ड्रैगन की शक्ल में होगा। वो ईविल स्पिरिट डायसन का साथ देगी दुनिया तबाह करने में। वो ये सारी बातें वैंग को बताता है और उसे कहता है कि सैमजैंग की जगह ब्लैक ड्रैगन को वो खुद मारेगा, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों न पड़े। ये बात वो सन्मी से छुपाता है ताकि वो ब्लैक ड्रैगन के आते वक्त उस जगह ना मौजूद हो। वैंग भी फैसला करता है कि वो गोंग की मदद करेगा। सन्मी गहरी सोच में एक बेंच पर बैठी होती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलने आती है। वो उसे बताती है कि ईविल स्पिरिट को मारने के लिए उसे ओगोंग के लिए अपने प्यार को खत्म करना होगा, वरना ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो ये बात ओगोंग को बताती है और उसे ब्रेसलेट उतारने के लिए उसका हाथ मांगती है, क्योंकि सिर्फ ब्रेसलेट की ही वजह से ओगोंग उसकी बात सुन रहा है। लेकिन ओगोंग वहाँ से चला जाता है और उस बूढ़ी औरत से मिलने आता है जहाँ उसे पता
पता चलता है कि ब्रेसलेट वो खुद भी उतार सकता है। असल में ब्रेसलेट सिर्फ एक इंसान को दूसरों के इशारों पर चलाने के लिए है और अब ओगोंग सनमी की बातें अपनी मर्जी से मानता है, ब्रेसलेट की वजह से नहीं, इसलिए वो ब्रेसलेट खुद भी उतर सकता है। ओगोंग को समझ आ जाता है कि वो सनमी से सच में प्यार करता है, क्योंकि जब वो ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है तो वो आराम से उतर जाता है। ओगोंग सनमी से एक होटल रूम में मिलने आता है जहाँ वो किसी काम से आई थी। वहाँ सनमी उसे आई लव यू बोलती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सनमी डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है, क्योंकि ओगोंग ने उसे बताया था कि डॉक्टर दुनिया को तबाही से बचाने के बाद खुशी से सैमजैंग के साथ रह रही है। सनमी जानना चाहती थी कि वो दोनों जिंदा कैसे बचे। जैसे ही सनमी आइस गॉड के साथ डॉक्टर के हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है तो ओगोंग उसी अजीब जगह पर पहुंच जाता है जिसे सनमी ने देखा था। वो जगह एक रिवर के साइड पर थी जिसमें ब्लैक ड्रैगन सो रहा था। ओगोंग आसानियों का इंतजार करने लगता है ताकि वो ड्रैगन को जगा सके और ओगोंग उसे अकेले लड़ सके। इतने में सनमी को अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर वहाँ नहीं है और उसे सारी बातें समझ आने लगती हैं कि ओगोंग ने उससे झूठ बोला था। वो आइस गॉड से उसे सुबोरी के पास ले जाने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे अपने ड्रैगन से अकेले लड़ने के फैसले के बारे में बताती है। वो उन्हें ओगोंग को वहाँ बंद रखने के लिए भी कहती है ताकि वो ड्रैगन से लड़ने ना पहुँच सके। सुबोरी ओगोंग को फंसाने के लिए आसानियों को पकड़कर अपने साथ ले आता है। जब ओगोंग को पता चलता है तो वो फौरन सुबोरी के पास आ जाता है। ओगोंग को वहाँ जाकर पता चल जाता है कि आसानियों सुबोरी के पास नहीं है बल्कि ड्रैगन के पास डाइसंग के साथ पहुँच गई है। इससे पहले ओगोंग वहाँ से निकल पाता सुबोरी बाकी हेवन की स्पिरिट्स के साथ मिलकर ओगोंग को वहाँ कैद कर लेता है। दूसरी तरफ सनमी रिवर के किनारे पहुँच जाती है जहाँ आसानियों ने ड्रैगन को जगा दिया था। आइस गॉड सनमी के साथ आसानियों को रोकता है और दोनों लड़ते लड़ते वहाँ से गायब हो जाते हैं। सनमी वहाँ रखी स्वॉर्ड के साथ अपना हाथ काट कर ड्रैगन को अपने खून से बुलाने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन डाइसंग उससे स्वॉर्ड छीनकर सनमी के पेट में घुसा देता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। खून की खुशबू से ड्रैगन बाहर आ जाता है जिसे देखकर डाइसंग भाग जाता है। ओगोंग वहाँ वक्त पर पहुंचकर ड्रैगन से लड़ने लगता है और कुछ देर के लिए ड्रैगन को गायब कर देता है। ओगोंग की वैंग ने मदद की होती है सुबोरी से बचकर निकलने में। ओगोंग सनमी को उठाकर स्योरमडोंग ले आता है जहाँ वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। सनमी ओगोंग के गाल पर हाथ रखती है और उसे ड्रैगन को मारने के लिए कहकर मर जाती है। ओगोंग उसके मरने के बाद जोर से चिल्लाता है। फिर वो सनमी को वहीं छोड़कर अपनी छुपाई हुई स्वॉर्ड के साथ ड्रैगन के पास दोबारा आता है जिसे आइस गॉड ने रोका हुआ था। वो स्वॉर्ड और ब्रेसलेट की पावर से ड्रैगन को मार देता है और सनमी के बारे में सोचते हुए बेहोश हो जाता है। आसानियों अपनी सारी ताकतें खो देती है और पीके के पास आती है ताकि वो उसे जला दे और वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। पीके रोते हुए बूजा के लिए उसे जला देता है। ऐसे बूजा और आसानियों दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। डाइसंग के अपने लोग मिलकर उसे आसानियों वाले कॉफिन में बंद करके मार देते हैं ताकि वो उसकी जगह ले सके। ओगोंग को सनमी के मरने का इतना अफसोस हुआ कि वो बेहोश होते ही उसकी सारी यादें भूल गया। उठने के बाद उसने अपने आप को स्योरमडोंग में बंद कर दिया। वैंग सुबोरी को बताता है कि गोंग सिर्फ ब्रेसलेट की वजह से जिंदा है, वरना उसे मर जाना चाहिए था। सुबोरी फैसला करता है कि वो सनमी की स्पिरिट को हेवन से बुलाकर ओगोंग के पास भेजेगा ताकि वो ब्रेसलेट उतार सके और ओगोंग के दर्द को दूर कर दे। जब सनमी ओगोंग के पास आती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता और ब्रेसलेट को भी हाथ नहीं लगाने देता। सनमी को सुबोरी ने सिर्फ एक दिन का वक्त दिया था। वो पूरी कोशिश करती है कि ओगोंग को सब याद दिला सके और आखिरी वक्त में कामयाब हो जाती है। ओगोंग सनमी को ब्रेसलेट उतार कर दिखाता है और उसे आई लव यू बोलकर गले लगा लेता है। सनमी फिर वहाँ से गायब हो जाती है। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि ओगोंग गाड़ी में आफ्टर वर्ल्ड जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो सनमी को वापस ला सके और ऐसे सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।